इडली, सांभर, डोसा ये सब साउथ वाले लोग काफ़ी पसंद करते थे और उनका ही डिश माना जाता है। लेकिन आजकल हर जगह पे ये लोग प्रेफ़र करते हैं कि वो ब्रेकफ़ास्ट में बिल्कुल हेल्दी खाएँ और हेल्दी में सबसे अच्छा है इडली, क्योंकि इसमें बिल्कुल तेल नहीं होता है, जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आज मैंने इडली को और ज़्यादा हेल्दी बना दिया है, क्योंकि इसका जो बनाने का तरीक़ा है वो बिल्कुल मैंने अलग कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। यहाँ पर मैंने चावल पहले रात भर भिगो दिया था। ये बासमती चावल है और यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिया था। घर में जो आप चावल पुलाव के लिए यूज़ करते हैं, वो चावल से आप बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि इडली वाला ही चावल होना चाहिए। उसे बहुत अच्छे से भिगो लें, उसके बाद इसे बहुत अच्छे से वॉश कर लें और मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका एक एकदम बिल्कुल स्मूथ सा बैटर तैयार कर लिया था। थोड़ा-सा पानी जाएगा, क्योंकि बिना पानी के तो ये बहुत अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इसे ग्राइंड कर लिया है और ये बहुत अच्छा सा एक मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसको इस तरह से एक पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद इसी ग्राइंडर में हम दाल को बहुत अच्छे से ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे मैंने भीगे हुए उड़द की दाल लिए हैं जो छिलके वाले हैं और इसकी क्वांटिटी जो है वो आधा कप है। 1 कप मैंने चावल लिया है, आधा कप मैंने दाल लिया है और इसे भी बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके बाद इसे बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो छिलके वाले दाल लेते हैं ना, तो इसमें कभी भी आप चावल और दाल को एक साथ मिक्स करके ग्राइंड बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि चावल जो हैं बहुत अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएँगे और दाल के जो छिलके हैं वो भी नहीं ग्राइंड हो पाएँगे। इसलिए ज़्यादातर ध्यान रखिएगा कि चावल को अलग आपको मिक्सर में ग्राइंड करना है और छिलके वाले दाल को अलग से करना है। इसके बाद इस दोनों को बहुत अच्छे से मिला लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। ये वाली इडली हेल्दी इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने जो दाल इस्तेमाल किया है वो छिलके वाले दाल हैं और ये दाल के साथ जो आप छिलका इस्तेमाल करती हैं ना, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि छिलके की जो न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी रिच होती है। तो आप जब भी इडली बनाएं तो इस तरह कर बना कर देखिए, काफ़ी मज़े का बनता है और काफ़ी अच्छा भी बनता है। और यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया है। इसे अब हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद फिर हम इसे लीड से कवर कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना, वो बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा या पतला नहीं कीजिएगा, पानी बहुत ज़्यादा मिक्स करके इसे मत छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है, एकदम फ्लफी इसका जो इडली बनेगा ना, बहुत सॉफ्ट बनेगा। अब मैंने यहाँ पे इडली मेकर ले लिया है और इसके सारे ट्रे को हम थोड़ा सा तेल डालकर इस तरह से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब इडली तैयार हो जाए तो इसमें बिल्कुल भी चिपके नहीं और ये बहुत आसानी से निकल जाए। अच्छा, ये इडली जो है ना, वो खाने में बिल्कुल जो सफ़ेद वाली इडली होती है, बिना छिलके वाली उड़द की दाल की जो बनती है, वैसे ही इडली का इसका टेस्ट आता है। टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आता है, सिर्फ कलर में थोड़ा चेंज आ जाता है। जो बच्चे पैनकेक बहुत शौक से खाते हैं ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये पैनकेक है और उसको देखकर ये खाना चाहेंगे, लेकिन जब वो खाएंगे तो उनको पता चल ही जाएगा कि इडली है। लेकिन कलर्स के इस पे मत जाइएगा कि कलर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत हेल्दी है। तो आप भी छिलके वाले दाल यूज़ करके इडली ज़रूर बनाइए। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे ट्रे में इस तरह से सारे बैटर को फिल कर दिया है। और जैसा आपके पास इडली मेकर है, मेरे पास 3 ट्रे वाले हैं तो मैंने इस तरह से बनाए। आपके पास बड़े हैं, फैमिली बड़ी है, तो उसके हिसाब से आप बना लीजिए और इस तरह से इसमें इस तरह से शामिल कर देना है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना बैटर की, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर हार्ड होगी तो भी आपका इडली सही नहीं बनेगा और अगर बहुत पतला आपने बना दिया है बैटर तो भी आपकी इडली सही नहीं बनेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसमें पानी डाल करके इसको स्टीम कर देंगे। यहाँ पर 20 मिनट लगता है मीडियम टू लो फ्लेम पर और ये बहुत अच्छे से स्टीम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने इसे स्टीम करने के लिए इस तरह से रख दिया है और अब हम तैयारी कर लेते हैं सांभर की। और सांभर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज लिया है और जिसे बहुत अच्छे से छील लेंगे। यहाँ पर प्याज को छीलने के बाद इसे इस तरह से बीच से कट कर देंगे और इसके जो ये वाले हिस्से हैं वो निकाल लेंगे। पहले भी मैंने बताया था कि ये वाले हिस्से हमेशा निकाल दिया कीजिए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और इसके बाद इसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बिल्कुल स्क्वायर शेप में इसे चॉप किया है और अगर आप इस तरह से चॉप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकती हैं या फिर चॉपर का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। बस ध्यान रखना है कि इसे बारीक चॉप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है कद्दू, जिसको हम सीताफल भी कहते हैं, और सांभर के लिए ये वाला ही कद्दू जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो लौकी का भी इस्तेमाल करते हैं,
तो लौकी भी सही है, लेकिन ये वाले कद्दू का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा मीठा पे आता है, तो इसमें शुगर या जैगरी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसमें देना होता है क्योंकि जो सांभर का थोड़ा फ्लेवर थोड़ा मीठा पे होता है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कद्दू लिया है और इसको बहुत अच्छे से छील लेंगे। इसके बाद इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। अच्छा, हमेशा कट करने से पहले ही आप इसको वॉश कर लिया कीजिए। मैंने प्याज को भी पहले वॉश कर लिया था, फिर कट किया था। इसका साइज़ हमेशा बड़ा रखिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे मूंगा सूटी लिया है, जिसको हम ड्रम स्टिक भी कहते हैं, सर्जना भी कहते हैं, स्वीटी भी कहते हैं, हर जगह अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये काफ़ी हेल्दी एक सब्ज़ी है और काफ़ी इसमें सारे जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये इससे भरपूर है। तो इसके सूप भी बनाने में बहुत अच्छा है, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। और इसकी सब्ज़ी तो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत हमेशा बनाया करती हूँ। और मेरी जो पिछली वीडियोस है उसमें आपको इसकी सब्ज़ी मिल जाएगी, अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर एक बार चेक कर लेना। और यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से इसे छील लिया है, उसके बाद कट कर लिया है। अब इसे भी बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे। और यहाँ पर फिर मैंने एक कुकर लिया है, कुकर को मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेंगे। और इसके बाद इसमें तेल शामिल कर दें, साथ में शामिल कर देंगे दोनों सब्ज़ी को और इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई कीजिएगा, ना तो ये चिपकने लगेगा। और फ्राई करने का मकसद बस इतना होता है कि इससे जो इसकी एक सोंधी सी खुशबू है ना वो आ जाती है और इसका हल्का सा कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर बस 1 से 2 मिनट ही इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद फिर इसे किसी भी पैन में, किसी भी कटोरे में, किसी भी प्याले में इस तरह से इसे ट्रांसफ़र कर लेना है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए मैंने दाल लिया है, जिसमें मसूर और राहड़ की दाल है, जिसको हम अरहर की दाल भी बोलते हैं। और ये दोनों की क्वांटिटी सेम है। ये छोटे वाले जो कप होते हैं, ये छोटे वाले जो ग्लास होते हैं, उससे भी आधा ग्लास है। और यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया और मैंने इसे इस तरह से ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इन दालों को धो करके इस कुकर में ही शामिल कर देंगे। दाल शामिल करने के बाद इसमें हम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा कलौंजी शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम काली मिर्च पाउडर और नमक आप अपने जायके से ले लें। थोड़ा सा तेल शामिल कर देंगे ताकि इसे भूनने में काफ़ी आसानी हो। और इसके बाद 1 टीस्पून हम शामिल कर देंगे लहसुन का पेस्ट और इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ये नीचे चिपकने लगेगा। बस इसे इतनी देर तक भूनना है जब तक कि लहसुन का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। लहसुन का कच्चापन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद इसमें बारीक कटे हुए प्याज को इस तरह से इसमें शामिल कर देंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसमें पानी शामिल कर देना। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी शामिल कर दिया है और इसके साथ इसके ढक्कन को लगा देंगे। इसके बाद सीटी लगा देंगे और इसे 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि दाल बहुत अच्छे से गल जाए और सारे मसाले बहुत अच्छे से पक जाएं। और दूसरी तरफ अब हम चेक कर लेते हैं इडली को। इडली का क्या हाल चाल है, उसने अपने क्या रंग बिखेरे हैं। देखिए इडली आपको देखने में लग रही होगी कि बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब इसे हम फ़ॉर्क की मदद से चेक कर लेंगे। अगर ये चिपकेगा नहीं, इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है। और अब हम इसे इस तरह से निकाल देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रेस्ट करने छोड़ देते हैं। गरम गरम बिल्कुल मत निकालिएगा, वरना ये चिपक जाएगा और ये बहुत अच्छे से निकल नहीं पाएगा। तो इसे थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए, जब तक हम यहाँ पे टमाटर और 2 हरी मिर्च को कट कर लेते हैं, जिसका यूज़ हम सांभर में करेंगे। ऐसे जब सांभर बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत सी सब्ज़ी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल किया भी जाता है, जैसे गाजर है और ब्रोकली है और बीन्स है और भिंडी है, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो मेन जो सांभर का जो 2 मेन सब्ज़ी होती है ना, वो ये होती है। इसके बिना सांभर ना बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं होता। तो अगर आप वो सारी सब्ज़ी डाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है ना, तो इसका यूज़ ज़रूर करेंगे। अब देखिए कुकर की सीटी मैंने खोल ली और ये बहुत अच्छे से दाल यहाँ पे बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें टमाटर, हरी मिर्च और जो दोनों सब्ज़ी मैंने फ्राई करके रखी थी, उसे इस तरह से इसमें शामिल कर देना है, बिल्कुल इस तरह से। और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि सांभर पतला होता है, बिल्कुल गाढ़ा नहीं बनाइएगा, क्योंकि सांभर का जो फ्लेवर है ना वो पतले पर ही आता है, सूप की तरह ही सांभर होता है। और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे सांभर मसाला। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ही शामिल किया है, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी शामिल कर सकती हैं। साथ में नमक शामिल कर देंगे, क्योंकि नमक थोड़ा सा इसमें और चाहिए, क्योंकि अब हमने सब्ज़ी ऐड किया है तो थोड़ा नमक और भी इसमें ज़रूरत होती है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे। और यहाँ पे इडली बहुत ठंडी हो चुकी है
और अब हम इसे बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। देखिए बिल्कुल भी जो फ्रेम है उसमें ज़रा भी चिपकी नहीं है और ये बहुत ईज़िली जो है वो निकल जा रही है। इडली जब बहुत अच्छे से निकल जाती है, आप यहीं से समझ जाइए कि 90% आपकी इडली बहुत ही परफेक्ट बन गई है। अब इसे तोड़ने के बाद आपको 10% और ज़रूरत पड़ेगी कि 10% आपको कैसे देना है। लेकिन बस यहाँ से ही आपकी इडली बता देती है कि हम 90% बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हैं और आप मुझे बिल्कुल सर्व कर सकते हैं और खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर ये कितनी स्पॉन्जी थी, कितनी सॉफ्ट थी, ये भी मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगी ताकि आपको यकीन हो जाए कि सच में ये इडली बहुत परफेक्ट बनी थी। यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ हाथ से इस तरह से प्रेस करके कि देखिए ये कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी स्पॉन्जी बनी है। देखिए इस तरह से इसको मैं प्रेस करती हूँ और ये बिल्कुल फिर अपने ये सही जो पोजीशन है उसमें आ जाती है। और इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ना ही मैंने इसमें सोडा इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने इसमें दही इस्तेमाल किया है, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये बहुत परफेक्ट बनी है क्योंकि इसका बैटर बहुत परफेक्ट था। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इमली है, इसको मैं इस तरह से भिगो रही हूँ गर्म पानी में, क्योंकि जो सांभर है उसमें थोड़ा खट्टापन भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सांभर के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही इमली नहीं भिगोया था। अगर आप पहले से इमली भिगो के रख रही हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है गर्म पानी में भिगोइए, लेकिन मैंने पहले से नहीं भिगोया था इसलिए मैं गर्म पानी में इस तरह से भिगो देती हूँ। यहाँ पर सांभर रेडी हो चुका है। अब हम कुकर की लीड को खोल लेते हैं और देखिए कितना मज़े का सांभर बना है। और यहाँ पे इसमें मैं शामिल कर दूँगी इमली का पानी, जो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सांभर थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है। और इस तरह से इमली के पानी को मैंने शामिल कर दिया है। हाँ, मैंने गर्म पानी इसलिए दिया था ना क्योंकि गर्म पानी देने से ही बहुत जल्दी इमली सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप पहले से भिगो के रखिएगा तो गर्म पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और देखिए इसी तरह का आप कंसिस्टेंसी रखिएगा, बिल्कुल पतला सा जो सांभर है वैसा रखिएगा क्योंकि वही खाने में आपको मज़े का लगेगा और बहुत मज़ा आएगा। तो आप इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट में ज़रूर ट्राई कीजिए। हाँ, यहाँ पे मैंने चटनी नहीं बनाया था, बस सांभर बनाया था और इडली बनाई थी। और हाँ, ये हेल्दी इडली बनाया था, इडली भी बनाया था और हेल्दी भी बनाया था। ऐसे तो सारी इडली हेल्दी होती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है क्योंकि इसमें जो दाल यूज़ किया है ना वो विथ प्रोटीन विथ न्यूट्रिशन है। तो ये वाली इडली काफ़ी हेल्दी है। तो आप इस इडली को, इस सांभर को एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।